बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में विग डोनर के बारे में बात करेंगे। हमारे एक रिश्तेदार है जो कि डॉक्टर नहीं है, हेयर ट्रांसप्लांट करते। वो मुझे उस दिन उसका मैसेज पहुंच गया कि मैंने कम से कम 10-15 मरीज़ों के इस तरह किए जो डॉक्टर हबीब ने रिफ्यूज़ किए थे, फिर मैंने उसका ट्रांसप्लांट किया। यानी इसका मतलब ये था कि मैं नहीं कर सका तो वो कर सका। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो मरीज़ आते हैं तो हमारा फोकस होता है कि उसका रिज़ल्ट आ जाए। मेरे पास लेट से आपने मेरे टिकटॉक की वीडियो देखी है, फेसबुक पे या का यूट्यूब में अच्छे रिज़ल्ट देखे, तो एक बंदा लाहौर से उठ के मेरे पास आते तो उस रिज़ल्ट के लिए आता है। तो एक डॉक्टर साहब ने तो लाहौर में ये अल्फाज थे मरीज़ को कि डॉक्टर हबीब के पास क्योंकि टाइम नहीं होता है, तो इसी वजह से आपका डोनर तो वीक नहीं है और आपको मेडिसिन लिख के ताकि वो टाइम आपका पूरा हो जाए, यानी आपको टरखाने के लिए, ताकि वो 6 महीने भी पूरे हो जाएंगे और आप कहीं जाएंगे भी नहीं। इसी बहाने आप डॉक्टर हबीब के लिए वेट करेंगे और मेडिसिन लेते रहेंगे। तो उस मरीज़ को मैंने टेबल से उठाया था, यानी लेट से आज उसकी सर्जरी थी। मैंने उसको कहा कि आप नहीं करो। अभी मुझे दुनिया में कौन सा इस तरह एक इंसान है कि इसको किसी ने पैसे भी दिए और वो वापस कर रहे कि ये काम आप ना करें। यानी मेरा मरीज़ जिस दिन मेरे टेबल पे था तो उस दिन उसने पैसे जमा किए थे, हमने उसका सर शेव किया था। लेट से मेरी कैपेसिटी है कि मैं 10 सर्जरी रोज़ करता हूँ और उससे मैंने मिसाल 1 लाख कमाने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उस मरीज़ को जब मैंने कैंसिल किया तो 1 लाख मैंने नुकसान किया। उसी दिन तो मेरे पास दूसरा मरीज़ नहीं है कि उसको लेटाऊँ, लेकिन याद रखो मैं कभी वो काम नहीं करूँगा जिसमें मरीज़ का रिज़ल्ट नहीं आता हो या जिस चीज़ पे मेरा मरीज़ के साथ रिलेशन ख़राब हो। मेरे क्लिनिक में मैंने और मेरे स्टाफ ने सबको मैंने 2 दफ़ा ओथ लिया है कुरान पे कि मरीज़ के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। बाकी अल्लाह की हिकमत अमली होती है, उगाने वाला अल्लाह है। ये भी हो सकता है कि अच्छे डोनर में ट्रांसप्लांट हो जाए और रिज़ल्ट ना आ जाए, लेकिन ज़ाहिरन तो आप इंसान हो, एक क्वालिफाइड डॉक्टर हो, आपको पता चलता है कि इसका ये डोनर ठीक नहीं है, स्किन ठीक नहीं है, इसमें अगर ट्रांसप्लांट किया जाए तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो मैं हमेशा वही सजेस्ट करता हूँ जो मरीज़ के बेनिफिट में होते हैं। अब मेरे रोज़ इस तरह मैं 50 ओपीडी करता हूँ कंसल्टेशन, मेरी वाइफ करती है डॉक्टर हुमा। तो उसमें से 30 मरीज ऐसे होते हैं जिसके डोनर वीक होते हैं, इसको हम मेडिसिन पे डालते हैं, उसको बोलते हैं आप मेडिसिन लो। कभी मैंने मरीज़ को ये नहीं बोला है कि आप फिर 6 महीने बाद मेरे पास आ जाओ। मैं उसको यही बोलता हूँ कि आप मेडिसिन ले ले, डोनर अच्छा कर दे। अगर हमारे पास करना चाहते हो तो अभी से डेट ले लो, 6 महीने के बाद कहीं और का इरादा है तो सिर्फ मेडिसिन ले लो, फिर ट्रांसप्लांट कर लो, फिर आपका रिजल्ट आएगा। मुझे दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर बता दे जो आप लोगों को वीडियो में इलाज बताते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि डोनर साइट के लिए फिनिस्टेराइड और मिनोक्सिडिल यूज़ करनी चाहिए। लेट से यानी जो लोग मेरे पास नहीं आ सकते हैं या नहीं आना चाहते, उसके लिए भी मैं सजेस्ट करता हूं कि आप लोग ट्रीटमेंट लो, फिर ट्रांसप्लांट करो, फिर आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। यूरोप में एक क्लिनिक है, उसको मैं जानता हूँ, वो 2 साल फिनिस्टेराइड खिलाता है, फिर आपका ट्रांसप्लांट करेगा। अच्छे अच्छे डोनर में भी वो खिलाता है कि नहीं आपकी बीमारी स्टेबल हो जाए, आपका डोनर अच्छा हो जाए, फिर ट्रांसप्लांट के पास तो वो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस रख के। हम तो फिर भी 6 महीने देते हैं, जिसका ज़्यादा वीक डोनर होता है उसको 9 महीने दे देते हैं। तो उस बंदे को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जितने केसेस मैंने रिफ्यूज़ किए हुए हैं वो सबका हो सकता है। मैंने कभी मरीज़ को इस तरह नहीं बोला कि आपका नहीं हो सकता है। मैं उसको ये बोलता हूँ कि आपका हो सकता है लेकिन रिज़ल्ट कोई नहीं आएगा। लेट से कुछ मरीज़ इस तरह होते हैं कि आपसे पैसे कमाने के लिए आपको बोलेंगे क्या, जब आपकी दाढ़ी से निकालते, चेस्ट से निकालते, हेयर या बर देते, लेकिन उसका रिजल्ट भी तो दिखा देना कि ये चेस्ट से किया था हमने सिर्फ या बियर्ड से किया था तो इसका ये रिजल्ट है। मैं हमेशा मेरे क्लिनिक में मैं तकरीबन हफ्ते में 3-4-5 मरीजों का बियर्ड चेस्ट लेता हूँ, कभी एडवर्टाइज नहीं किया। जब वर्टेक्स का सेशन होते हैं, मरीज़ के पास ग्राफ नहीं होते, तो उसको यही समझा देता हूँ कि इससे इतना रिजल्ट आएगा, यानी थोड़े बाल आ जाएंगे। अगर आप फ्यूचर में इस पे फाइबर लगाएंगे पाउडर वगैरह तो रिटेंशन के लिए, यानी उस पाउडर को रोकने के लिए यहाँ पे थोड़े थोड़े बाल होने चाहिए। इससे रिजल्ट नहीं आता है। अल्लाह ने सर के बाल सर के लिए बनाए, दाढ़ी चेस्ट के बाल सर के लिए कभी नहीं बनाए। दाढ़ी के बाल लेना यानी नेक से ऊपर वाले हिस्से के बाल लेना गुनाह है, मकरूह है इस्लाम में। मैंने मुफ्तियों से पूछा है कि नहीं लेना चाहिए। दाढ़ी के बाल ग्रोथ करते, उसका मैंने एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को कि वो एक मरीज़ ने तुर्की में लगाए थे, तो दोबारा आता है कि उसके लिए वो वीडियो देखना चाहिए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ट्रांसप्लांट बहुत ही वीक डोनर में भी हो सकता है,
लेकिन मरीज़ क्या चाहते हैं, मरीज़ डॉक्टर हबीब के पास आता है तो वो रिज़ल्ट मांगते हैं, तो जिसमें रिज़ल्ट नहीं आता है उसको मैं नहीं करता हूँ, मरीज़ को क्लियर बता देता हूँ। ये विग डोनर वाले भी बहुत सारों का किया है, जो मुझे कहते हैं कि खैर है सर, इसमें बस थोड़ा बहुत मेरे बाल आ जाए, मुझे अच्छा रिज़ल्ट नहीं चाहिए, तो मैं कर लेता हूँ क्योंकि मुझे तो फ़ायदा होता है। वो पैसे देते हैं मरीज़, वही मेरा इसके लिए बैठा हूँ क्लिनिक में, एडवर्टाइजमेंट करता हूँ ताकि आप लोग आए मेरे पास। और जब मैं सर्जरी करूँगा तो कमाऊँगा, किसी को रिफ्यूज़ करूँगा या वापस भेजूँगा उसमें तो मेरा नुकसान है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ट्रांसप्लांट बहुत से भी वीक डोनर में अगर आप पैसे कमाने के चक्कर में हो तो हो सकता है। चेस्ट, दाढ़ी के बाल, ये सारे मिला के थोड़ा एक सेशन हो जाता है मरीज़ का, लेकिन उसमें रिज़ल्ट कभी नहीं आता है। क्योंकि मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं ये बहुत टॉप के डॉक्टर है, मशहूर है, तो मेरा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो उन लोगों के लिए फिर भी मेरा सजेशन है, अगर उस बंदे की बात सही है, जिसको मैंने मना किया है कि आप ट्रांसप्लांट ना करें और उसने कराया हो, तो वो मुझे आ जाए, अच्छे रिजल्ट दिखा दे कि सर ये पर्ची आपकी आपने मना किया था, फिर उसमें मैंने ट्रांसप्लांट कराया, मेरा अच्छा रिजल्ट आ गया, देखो। तो वो आ जाए, उसने जितना खर्चा किया ट्रांसप्लांट पे वो मैं दे दूंगा, इतना यहाँ तक मैं इसके साथ शर्त लगाता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग जहाँ पे भी ट्रांसप्लांट कराते हो या जिसके बाल गिरते हैं, खुदा के लिए वो ट्रीटमेंट शुरू करें। जिसके बाल गिरते हैं तो बाल गिरना रुकते नहीं है और ना कभी ख़त्म होते हैं, लेकिन ये होता है कि जो लोग इलाज करते हैं उसका डोनर अच्छा रह जाते हैं, फिर फ्यूचर में आप जिस बंदे से भी ट्रांसप्लांट कराते हो तो आपका डोनर ख़राब ठीक होगा और रिज़ल्ट अच्छा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।